Welcome students to the online class of Subhash English School. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3, A Boy Judge. So let's start our chapter explanation. Firstly we will see the story of this chapter, then we will do anything else. So let's start. Once upon a time, 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. एक बार 3 thieves रहते हैं, चोर रहते हैं, जिन्होंने एक पॉट चोरी किया हुआ होता है गोल्ड का। वो डिस्टेंट टाउन में, थोड़ा सा उनके विलेज से दूर पर, वो वापस से अपने विलेज जा रहे होते हैं। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रीव डार्क। डार्क मीन्स रात हो जाती है, तो वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तो वो एक स्मॉल टाउन के वहाँ से पास करते हैं। देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ। उनका विलेज और दूर था। उनका जो चीफ होता है, हेड होता है, से टू द अदर्स, वो बोलता है, आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच अवर विलेज सेफली विथ ऑल दिस गोल्ड। मुझे नहीं पता कि मीन्स हम लोग इतनी सेफली हमारे गाँव तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। सो लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। सो इस टाउन में ही हम किसी के भी घर में रात को रुक जाते हैं। His friends also thought that this was the best thing to do. उसके फ्रेंड्स जो थे साथ वाले, वो भी सोचते कि हाँ ये चीज़ सही है, ये वे सही रहेगा कि हम लोग सेफली हमारे गोल्ड को कहीं रख देते हैं और चले जाएंगे। ओके, सो दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग फॉर द नाइट एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वुमेन। वो लोग लॉजिंग मीन्स एक रहने के लिए कोई प्लेस ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ उनको एक ओल्ड वुमेन निकलती है। वो अग्री टू लेट देम स्टे इन हर हट। जो उनको एग्री कर देती है, हाँ बोल देती है कि हाँ ठीक है, तुम मेरी हट में, मेरे घर में रुक जाओ। नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियन विद द पॉट ऑफ गोल्ड। अब जो थीव थे ना, उनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। कंपेनियन मतलब साथी, उनको एक दूसरे के ऊपर, उनके साथियों पर ट्रस्ट नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमेन टू कीप। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ओल्ड वुमेन को दे देते हैं कि वो उसको रख देगी। They carefully sealed the mouth of the pot with clay and took it to the old woman and said, वो उसके माउथ को, जो पॉट का माउथ होता है, उसको अच्छे से कवर कर देते हैं, सील कर देते हैं, और ओल्ड वुमेन से बोलते हैं, प्लीज़ कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट। डोंट गिव इट टू एनी वन टिल ऑल 3 of us आस्क फॉर इट टुगेदर। वो कहते हैं कि आप ये अपने पास रख लीजिए, और जब तक हम तीनों एक साथ नहीं बोले, आप इसको किसी को भी मत दीजिएगा। वो ओल्ड वुमेन होती है, वो मान जाती है। शी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, वो बोलते हैं कि मैन से बोलती है कि ठीक है, तुम मुझसे नेक्स्ट मॉर्निंग में ये ले लेना। द ओल्ड वुमेन देयर चीफ रिप्लाइड। उनका चीफ बोलता है, येस वी विल, हाँ ओके, बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। लेकिन वो बोलते हैं कि इसको बहुत सेफ जगह पर रखना। अब उनका तो गोल्ड था, है ना। तो द 3 men कुक्ड देयर ओन। उन्होंने अपना खुद का खाना बनाया। आफ्टर ईटिंग इट दे सेट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर। खाना खाने के बाद ये लोग एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जिनका यंगेस्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है, वो बहुत क्लेवर होता है और wanted to get the pot of gold for himself। और उसको वो पॉट चाहिए होता है अपने लिए। सो वो है ना, कोई प्लान सोच रहा होता है। जस्ट देन अ वुमेन केम सेलिंग कर्ड्स एंड द यंग थीफ सेड, है ना। और फिर वहीं पर एक वुमेन आती है जो कि कर्ड बेच रही होती है। तो यंग वुमेन बोलता है, यंग थीफ बोलता है, लुक हियर कम्स अ वुमेन सेलिंग कर्ड्स, लेट्स बाय सम। वो बोलते हैं कि कर्ड्स बेचने आ रही है, तो चलो हम कुछ खरीद लेते हैं। तो चीफ बोलता है, ठीक है, वी विल बाय सम, हम कुछ खरीद लेते हैं, जाओ और जाकर ओल्ड वुमेन से पॉट लेके आओ। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड। अब यही तो अपॉर्चुनिटी थी, यही तो मौका था जो उसको चाहिए था। वो ओल्ड वुमेन के पास जाता है, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप। वो ओल्ड वुमेन से बोलता है कि मुझे वो पॉट दे दो जो हमने आपको रखने को दिया था। ओल्ड वुमेन जो बोलती है, योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर। ओल्ड वुमेन तो अच्छी थी, ऑनेस्ट थी। उसने बोला कि तुम्हारे चीफ ने मुझसे बोला है कि जब तक हम तीनों ना बोलें तो वो पॉट किसी को मत देना। यंग मैन बोलता है, लेकिन मेरे चीफ ने तो मुझे भेजा है। ओल्ड वुमेन बहुत बिजी थी टू गो आउट, तो उसने चीफ को वहीं से चिल्लाकर शाउट करके पूछ लिया।
ठीक है। आस्क्ड टू रेदर शी शुड गिव द पॉट टू यंग मैन, तो यंग मैन को पॉट दे दूँ क्या? तो चीफ didn't understand that she was talking about the pot of gold, तो उसको नहीं पता होता है कि वो तो pot of gold के बारे में बात कर रही है। गिव इट टू हिम, वो उसको आवाज़ देते हैं ना। अब वो तो कर्ड लेने के लिए पॉट लेने गया था और उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्रिएट करी, उसने ओल्ड वुमेन को जाके बोला कि गोल्ड का पॉट दे दो, ठीक है। सो द ओल्ड वुमेन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन एंड ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस विद इट, ठीक है। वो उसको दे देता है और यंग मैन चला जाता है वहाँ से। चीफ जो होता है वो बहुत टाइम तक वेट करता रहता है, फिर अंदर आता है। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग, वो देखता है सब कुछ। ही अक्यूज्ड द वुमेन ऑफ बीइंग केयरलेस एंड आस्क्ड हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड। अब वो अक्यूज किसको करते हैं? वुमेन को। अपराधी वुमेन को माना जाता है कि गोल्ड हमारा खो गया। ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अबैक, अब वो तो बेचारी डर जाती है। शी हैडंट नोन दैट देयर वॉज गोल्ड इन द सील्ड पॉट, अब उसको तो पता भी नहीं था कि उसके अंदर गोल्ड है। शी डिडंट नो व्हाट टू डू, अब उसको नहीं समझ आया, है ना। शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग्ड द चीफ टू फॉरगिव हर, वो अपने नी पर गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगती है चीफ से, लेकिन चीफ तो उसको लीव ही नहीं करता, छोड़ता ही नहीं है। इन डिस्पेयर शी अप्रोच द किंग, अब वो क्या करती है? राजा से अप्रोच करती है। टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेग्ड हिम टू सेव हर, है ना। तो किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रामन्ना, है ना। किंग जो होता है वो एक बॉय को भेजता है, रामन्ना बहुत इंटेलिजेंट होता है एंड ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट, और राजा की वो हेल्प करता था। अब ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय, ओल्ड वुमेन जो होती है वो बॉय को पूरी स्टोरी बताती है। ओके, रामन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स, है ना। रामन्ना बोलता है राजा को कि जो चीफ था उन चोरों का उसको बुला लो। व्हेन ही केम, जब वो आया, रामन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू ट्राई द केस। ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल, है ना। वो बोलता है कि वो केस के बारे में ट्राई कर रहा है, मीन्स उसके बारे में जजमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहा है, जब तक वो एक ट्रायल का डे निकाल देगा, मुकदमा वाला दिन निकाल देगा। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल एवरीवन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस। अब सब बहुत ईगरली, उत्सुकता से वेट करते हैं कि वो बॉय ने कैसे केस सॉल्व किया। ओके, व्हेन रामन्ना केम इनटू द कोर्ट रूम, जब रामन्ना आता है, ही फाउंड दैट इट वाज पैक्ड विद पीपल, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग वगैरह हैं। थीव्स वर आस्क्ड टू टेल द स्टोरी फर्स्ट, जो चोर होते हैं उनकी स्टोरी बोलते हैं। उन्होंने ओल्ड वुमेन को अक्यूज़ किया, अपराधी बताया गया है उनकी केयरलेसनेस के लिए। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन बोलती है आई एम सॉरी, वो रो रही होती है, उसकी आंखों में टीयर्स होते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम अ पुअर वुमेन, तो बेचारी गरीब होती है, उसको क्या पता था किसी की हेल्प करने से उसको खुद ही को पनिशमेंट मिल जाएगी, है ना। सो रामन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड, रामन्ना थीव से बोलता है डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर, क्या तुमने बोला था कि जब हम तीनों बोलें तो ही वो पॉट देना? चीफ बोलता है हाँ हमने कहा था। वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज, हमने कहा था कि तुम किसी और को मत देना। इन दैट केस सेड रामन्ना ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर, है ना। तो अब तुम तीनों आओ और बोलो वो पॉट दे हमें, तो देन द ओल्ड वुमेन विल गिव इट बैक टू यू, फिर ओल्ड वुमेन वो तुम्हें वापस दे देगी। टू थीव्स डिडंट नो व्हाट टू डू, अब दोनों को तो पता ही नहीं था क्योंकि तीसरा वाला तो भाग गया था। दे डिडंट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव, उन्हें नहीं पता था वो थर्ड वाले थीव को कहाँ से ढूंढ के लाए। सो वो केस को गिव अप कर देते हैं। वुमेन जो होती है वो बहुत हैप्पी हो जाती है, जो कोर्ट रूम में होते हैं वो सब वो रामन्ना की विजडम को प्रेज करते हैं। इस तरीके से हमारी स्टोरी जो होती है वो होती है फिनिश। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो our worksheets. Okay, so that's it. Have a nice day, great day, goodbye.